जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं लास्ट 24 दिन का डाटा, जो आपको अंडर ग्रेजुएट में कहां पर फॉर्म भरे या जहां जिसने भर भी दिया हो तो क्या आपने सही जगह चुनी है या फिर गलती से गलत जगह चुन ली है, वो सारी चीजें यहाँ आपको पता लग पाएगा। और देखिए, ऐसा भी है कि अगर आपने कोई जोन चुना और आपको अभी से पता लग जाए कि यार वहां पर इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो आप उतनी ही ज्यादा मेहनत भी अभी से करने लग जाओगे। क्योंकि बहुत बार बच्चे कहते हैं सर आप इस चीज को बता रहे हो अभी से डर। बच्चे डर नहीं है, अब आपको पता है कि 80 नंबर पर ही वहां सिलेक्शन हो सकता है। अब अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि 80 नंबर लाओगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, तो आप उतना पढ़ तो लोगे। आपके अंदर डर ही नहीं है, आपको लगता नहीं तो मैं 70 पे ले आऊंगा, और 70 पे वहां कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, तो फिर उस बिना डर के जीने का क्या फायदा कि बिना डर के पूरी जिंदगी आपकी खराब हो गई, जॉब ही नहीं लगी। अब उन सब चीजों पर बात तो करेंगे, परंतु उससे पहले मेरे भाई कंपटीशन कहाँ ज्यादा है। देखिए, हर किसी के दिमाग में एक चीज होती है, क्या होता है कि देखो 12वीं पास के बाद अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास। तो आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार ये ना एमटीएस के फॉर्म निकले 10th पास, या सीएचएसएल के फॉर्म निकले 12th पास, और ये सीजीएल के निकले यानी इंस्पेक्टर लेवल के ग्रेजुएशन वाले, तो हर किसी बच्चे के अंदर एक दिमाग में ये आता है यार सीजीएल का पेपर है, टफ होगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है, और सीएचएसएल वालों के लिए बहुत आसान है क्योंकि 12th लेवल है। हमेशा हमारे दिमाग में यही चलता है, क्योंकि 12th और ग्रेजुएशन में फर्क होता है। बच्चा सोचता है ग्रेजुएशन वाले बच्चे जिन्होंने बड़ी पढ़ाई कर रखी है वो ज्यादा होशियार होते हैं और उनकी वजह से कंपटीशन टफ जाता है। परंतु आपको मैं एक सच्चाई बताता हूं कि यहाँ पर कहानी कुछ उल्टी है। अगर मैं एनटीपीसी के कंपटीशन की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अगर पिछली बार के डाटा को उठाकर देखोगे तो एनटीपीसी की कहानी कुछ और ही बयां करती है, और इसके पीछे का कारण क्या है फिर हम पूरे डाटा को भी देखेंगे। एनटीपीसी के कंपटीशन की बात करूं तो जहां पिछली बार 80 कट ऑफ गई थी ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए जहां 80 कट ऑफ गई थी, वहीं मेरे भाई अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो यहाँ पर उन्हीं बच्चों के लिए 90 के करीब कट ऑफ गई थी। यानी कि उसी जोन की, सेम जोन की बात कर रहा हूँ, जिस जोन में ग्रेजुएट वालों की 80 गई है उसी जोन में अंडर ग्रेजुएट वालों की 90 कट ऑफ गई। यानी 12th पास बच्चे के लिए टफ था कंपटीशन, ग्रेजुएशन वालों के लिए इजी था। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, वो कारण बताता हूँ जिस वजह से 12th पास वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा भी से मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा रास्ता कठिन है, थोड़ी सी कहानी बहुत मुश्किल है, थोड़ी सी मंजिल भी कठिन है बजाय ग्रेजुएशन वालों के। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि उसे पता नहीं होता, उसे लगता है कि यार ग्रेजुएशन वालों के 90 कट ऑफ कैसे आ, सॉरी अंडर ग्रेजुएट वालों की 90 कैसे जाएगी और ग्रेजुएशन वालों की 80 जा रही है, कम जा रही है, ऐसा क्यों है? इसका रीजन समझिए। आप समझिए, कोई ग्रेजुएट बच्चा है तो ग्रेजुएशन से पहले वह 12th करता है। आप में से भी सबने 12th करी है, तो अब आप ग्रेजुएशन करोगे, कोई बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीटेक करेगा, जो भी करेगा, 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करता है। तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया उस पर 2 डिग्रियां हैं, एक तो उसने ग्रेजुएशन करके ऊपर से वो 12th पास भी है। परंतु अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पर यह है 12th पास है। फिर ऊपर से अगर बात करें तो यहाँ पर 8-1000 के करीब वैकेंसीज हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 3000 के करीब वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आप समझिए होता क्या है, जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं उन सभी ने ग्रेजुएशन बेस्ड वाले फॉर्म भरे होंगे, परंतु उन्होंने कहीं ना कहीं 12th भी करी है, उन्होंने कहीं ना कहीं 12th भी करी है। तो मेरे भाई इनका हक है कि वो 12th बेस्ड भी फॉर्म भर पाएंगे। बेसिक सी बात है, अगर कहीं पर एक फॉर्म भरा जा रहा है, आप समझिए कोई नॉर्मल फॉर्म निकल गया और कोई आपका भाई है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, पर अगर वो 12th बेस वाला सीएचएसएल का फॉर्म है और सीजीएल का, तो बच्चा जो सीजीएल का भर पाता है वो सीएचएसएल भी भर पाता है, क्योंकि उसके पास 12th वाला भी सर्टिफिकेट है। तो ये जो बच्चे जितने भी यहाँ पर फॉर्म भर रहे होते हैं, इसमें से 80% बच्चा यहाँ भी फॉर्म डाल देता है। तो आप समझिए यहाँ पर जो कंपटीशन है वो किस किस के बीच हो जाता है। ग्रेजुएशन वाले, बात अलग है कि 12th वालों के लिए फॉर्म निकले, पर यहाँ ग्रेजुएशन वाले ही फॉर्म डाल देते हैं, प्लस 12th वाले भी यहाँ फॉर्म डाल रहे होते हैं। तो जिस वजह से ये कंपटीशन टफ हो जाता है। दूसरी चीज, ग्रेजुएशन वाले बच्चे निकम्मे हो चुके होते हैं, क्योंकि 3-4 साल, कोई बीटेक कर रहा है 4 साल, ग्रेजुएशन बीए बीएससी वगैरह कर रहा है 3 साल। तो जब वह बच्चा कॉलेज वगैरह पढ़ता है 3 साल, तो बच्चे को ऐसा फील होता है, हमारे बच्चे को बचपन से बताया जाता है कि 10वीं कर ले फिर मजे ही मजे, 12वीं कर ले फिर मजे ही मजे। तो बच्चा इस सोच के साथ जीवन को जीता है, और जब वो 12वीं करता है तो अगले 3 साल या 4 साल मजे ही मजे लेता है, जिस चक्कर में उसकी बुद्धि सिर्फ इसमें चलती है, दोस्तों के साथ घूमना, ये तेरी वाली, ये मेरी वाली, ये तेरी भाभी है, ये मेरी भाभी है। इस तरह की चीजों में वो विलुप्त रहता है, और उस 3 से 4 साल में
कहीं ना कहीं उसका दिमाग इतना खाली हो जाता है कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं रहती। अगर आप ग्रेजुएशन वाले बच्चों से मिलोगे और एक 12th वाले से, तो 12th वाला इजीली किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे और ग्रेजुएशन वाला भूल चुका होता है सब कुछ। ये एकदम सच्चाई है। आप नहीं तो आज जाके किसी ग्रेजुएशन वाले बच्चा जो एंड ईयर में हो, लास्ट ईयर में, उससे बात करना, देखना कितना मूर्ख होगा वो। आपको बुरा जरूर लगेगा, परंतु यही सच्चाई है। उन्हें खुद भी पता है जो तैयारी कर रहे हैं कि यार हमने अपने 3 साल खराब कर दिए। उन्हें खुद भी दुख होता है कि क्यों हमने ये 3 साल या 4 साल पढ़ाई नहीं करी। और वहीं 12th वाला तरोताजा बच्चा होता है जिसने बोर्ड के एग्जाम दिए होते हैं, जिसने माँ मम्मी पापा की पिटाई खा के या जैसे भी उसने पढ़ाई करी होती है उस जिद में, और उस चक्कर में उसका दिमाग उतनी तेजी से चल रहा होता है, जिस वजह से वो 12th वाला नया नया खिलाड़ी होता है और वो पढ़ाई से टच में होता है। तो उसके लिए वह जो कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी लेवल के लगते हैं। वहीं जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं उनको फिर से पढ़ाई में घुसना पड़ता है और डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी आदत छूट चुकी होती है। उन्हें दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, जो बनाए होते हैं महिला मित्र और पुरुष मित्र जो भी है वो छोड़ने पड़ते हैं। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बेचारों के जीवन में बहुत संघर्ष होता है ग्रेजुएशन वालों के में। तो इस चक्कर में थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। किसके कंपैरिजन में? 12th वालों के में। कंपटीशन की अगर बात करूं तो इस केस में। पर अब आप देखोगे कि यहाँ 12th वाला पहले ही बहुत तगड़ा बच्चा, ऊपर से ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ घुस गए, तो यहाँ पे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, जिस वजह से यहाँ कट ऑफ ज्यादा आती है और ऊपर से वैकेंसी यहाँ कम होती है और हमेशा यहाँ पर ज्यादा होती है। आप अब देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि एनटीपीसी की पोस्ट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, स्टेशन मास्टर वगैरह, तो उस केस में एनटीपीसी में, जबकि ग्रुप डी में बात करोगे तो 10th आईटीआई वालों के लिए ज्यादा वैकेंसी है, पर यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई कि क्या क्या कहाँ कहाँ आपको फॉर्म भरने चाहिए, कहाँ नहीं भरने चाहिए। क्योंकि देखिए पीछे की फिल्म इसलिए बता दी, वो आपको सोच कर रखनी पड़ेगी 12th वालों को, जिन्होंने 12th बेस पर भरे कि कंपटीशन वहां ज्यादा है तो मेहनत भी ज्यादा करनी है। अभी से लग जाओ, ये मत सोचना कि यार भाई तो मेरा ग्रेजुएशन करके बैठा है वो तो कम पढ़ता है और मैंने 12th करी मुझे तो और कम पढ़ना है। नहीं, भाई से भी आपको डबल पढ़ना है, क्योंकि आपने 12th बेस पर हो। और अगर आपको कट ऑफ बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। आप देखिए 91 तो चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी, आप सोच सकते हो। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो चंडीगढ़ की 91 तो बहुत दूर हो गई, 10 एक नंबर यहाँ से कम गई थी चंडीगढ़ की, और यहाँ 91 गई है। ये 12th वालों की बात हो रही है, अभी ग्रेजुएशन वालों की तो इससे बहुत कम कट ऑफ गई थी। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों क्या सेफ रहेगा क्या डेंजर, तो देखिए आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं सबसे डेंजर जोन जो रहने वाले 12th पास वालों के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएट, 12th वालों के लिए कह के चलूंगा। अंडर ग्रेजुएट कहने से क्या होता है, बच्चा कभी कभी ग्रेजुएट सुनता है और सोचता है ग्रेजुएट वालों की बात हो रही है, तो मैं यहाँ 12th वालों की बात करके चलूंगा। 12th वाले, 12th बेस्ड वालों की बात करूं तो अजमेर, और जहां दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो पटना, ये दो सबसे डेंजर जोन रहने वाले हैं। और सबसे ज्यादा डेंजर रहेगा यहाँ पे पटना। गलती से भी पटना को चुन मत लेना, जो पटना को चुनेगा मेरे भाई उसका फिर पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए पटना की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा होशियार बच्चा, होशियार तो देखिए सभी बच्चे होते हैं, परंतु सबसे ज्यादा मेहनती बच्चा कहाँ पे है? इस जोन में। कौन से जोन में? पटना में। अब अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा मेहनती, यानी जो वहां पे वो बच्चा बैठा है जो 90 नंबर भी ला सकता है। अब वहां वैकेंसी टोटल 16 निकली है, ऊपर से 16 बच्चे 12th वाले भी हैं और ग्रेजुएशन वाले भी हैं, तो 16 तो मिनिमम वहां मिल जाएंगे जो 90 नंबर लाएंगे। तो ये बात तय है कि पटना की अगर बात करूं तो 90 के करीब कट ऑफ गई थी। और पिछली बार अगर बात करूं तो पिछली बार भी बहुत कम नहीं गई थी, पिछली बार भी मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ 87 गई थी। और इसमें लेवल 3 में करूं तो 92। आप समझ सकते हो 92 कट ऑफ कितनी ज्यादा होती है। तो इस बार भी 90 प्लस जाएगी। और आप कहोगे सर फॉर्म तो बहुत कम भरे गए, क्योंकि सबसे कम फॉर्म आरआरबी पटना से डाले गए हैं। अगर आप देखोगे तो आरआरबी पटना से 3 से 4 हजार के करीब ही फॉर्म डाले गए। बहुत कम बच्चों ने आरआरबी पटना को चुना है। परंतु आप एक बात बताइए, कौन हो सकते हैं बच्चे कितनी जिसमें इतनी हिम्मत होगी, उन्हें पता है कि सिर्फ 16 वैकेंसी है, तब भी अगर वो पटना चुन रहे हैं, यानी अपने घर रहना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे होंगे जिनके पहले से बहुत नंबर आते हैं। यानी ये सबके सब बच्चे इतने हैं जिनके 90 नंबर आते हैं। तो पटना में 90 कट ऑफ इजीली जाएगी, इसकी आप गारंटी मान के चलना। ये सबसे डेंजर जोन रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगले जोन की बात करूं जो बहुत डेंजर रहने वाला है, और मैं मॉडरेट भी करूंगा सेफ भी करूंगा, अगर मैं अजमेर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अजमेर भी आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजर रहने वाला है। रीजन क्या है? देखिए अजमेर की अगर बात करूं तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर मैं मैप दिखाता हूं आपको, देखिए उससे आप समझ पाओगे। अगर हम अजमेर यानी यहाँ की बात कर रहे हैं अजमेर की, तो ये जगह क्या है? राजस्थान। राजस्थान के बच्चे बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। अगर आप देखोगे तो राजस्थान की जब भी बात होती है तो बहुत ज्यादा होशियार बच्चा यहाँ पर मिलता है राजस्थान का।
जिस वजह से इस जगह की आपको इजीली कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं पिछली बार की भी बताऊंगा कितनी गई थी और इस बार ज्यादा क्यों जाएगी, इसका रीजन सिंपल था। देखिए बच्चा अजमेर को हमेशा फॉर्म भरता है अजमेर का, उसके रीजन क्या है, क्योंकि यार अजमेर पूरा राजस्थान बैठा है अजमेर के लिए, भाई पूरा राजस्थान ये तो चाह रहे कि यार कि अजमेर हम राजस्थान के हैं तो अपना ही वाला जोन चुने। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर सिर्फ 71 वैकेंसी निकली है, तो आप समझ सकते हो पूरे बिहार के लिए 16 या 30 के करीब वैकेंसी निकलती है, यहाँ पूरे राजस्थान के लिए 71 या थोड़ी और इधर उधर वैकेंसी निकलती हैं। तो ये बहुत कम नंबर है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्टेट है, बिहार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की भी बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो इतनी सारी जनसंख्या के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। पर जो बच्चा जिस स्टेट का होता है अक्सर वो चाहता है मैं उसी स्टेट में रहूं, यानी उसे वो अपने घर रहना चाहता है क्योंकि वहां का कल्चर उसको सूट कर रहा होता है। पर सिर्फ 71 वैकेंसी हैं, जिस वजह से कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। 352% कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये तो अभी बढ़ जाएगा। अभी तो ये समझ लीजिए अभी तो टाइम है फॉर्म लास्ट डेट आने में, तो अभी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 25-25 हजार फॉर्म भर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो और ज्यादा भरने बाकी है। तो इस बात को तय रखना कि कंपटीशन बढ़ेगा। और अगर मैं बात करूँ पिछली बार अजमेर की, तो पिछली बार इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 87। अब आप समझ सकते हो 87 कट ऑफ कितनी ज्यादा होती है, अपने आप में बहुत ज्यादा होती है 87 कट ऑफ। और लेवल 3 की ये 89 गई थी, तो कट ऑफ यहाँ पर बहुत ज्यादा आती है। और इस बार आप इसे लिख कर ले सकते हो यहाँ से, ये 89 प्लस कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, ठीक है, 89 प्लस कट ऑफ जाएगी, पक्का पक्का है। और आप इसे 90 के करीब भी कह सकते हो, 90 तक भी जा सकती है। तो 89 प्लस तो लिख के ही ले लो, तो जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो 89 प्लस ला सकता है वही अजमेर जोन को चुने, यानी जो 90 नंबर ला सकता है, ठीक है। अब वो चाहे ग्रेजुएशन वाला बच्चा हो या 12th वाला, वो इसी तरह से सोच के जुड़े। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चंडीगढ़, अब आप समझिए चंडीगढ़ में 247 वैकेंसीज है, वैकेंसी तो अच्छी हैं, परंतु यहाँ फॉर्म भी भरे जा चुके हैं ज्यादा भाई। जहाँ बच्चा क्या देख रहा है आज के टाइम पे, वैकेंसी कहाँ ज्यादा है, वही सीधा फॉर्म भर रहा है। और फिर जगह कौन सी अच्छी है, देखिए 12th का बच्चा ना जब होता है, देखिए ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो होता है वो हमेशा क्या सोचेगा, ग्रेजुएशन वाला बच्चा सोचेगा कि यार कि किसी ऐसी जगह जाओ, कहीं भी जाओ पर जॉब लग जाए, मम्मी पापा को खुश रख पाऊं, क्योंकि अब बहुत समय मैंने जीवन में बर्बाद कर दिया है। परंतु जो 12th वाला बच्चा होता है वो नया नया निकला होता है, उसको लगता है अभी तो बहुत समय है, वो भी ये चाहता है, ऐसे ग्रेजुएशन वाला बच्चा मस्ती करना चाहता था, उसने 3 साल खराब करे, ये बच्चा भी चाहता है एक बार जॉब ले लूं और मस्ती करूंगा, क्योंकि अभी 12th का दिमाग है, नया नया बच्चा है, तो ये नई नई चीजें चुनता है। जैसे चंडीगढ़ चुन लेगा, बैंगलोर चुन लेगा, क्योंकि वहां पर अलग टाइप के थोड़े से मनोरंजन टाइप चीजें हैं, तो वो चंडीगढ़ वगैरह में ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। बहुत होशियार बच्चा अक्सर चंडीगढ़ वगैरह चुनता है। इसीलिए अगर आपको मैं लास्ट कट ऑफ की बात करूं चंडीगढ़ की, तो आप देख के चौंक जाओगे। पहली बात तो यहाँ पे बहुत फॉर्म भरे जाते हैं, 75,000 अपने आप में बड़ा नंबर है। 303% कॉम्पिटिशन यहाँ पर नजर आ रहा है चंडीगढ़ का। और उसके अलावा चंडीगढ़ की कट ऑफ की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 91 कट ऑफ गई थी। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है 91, तो 91 कट ऑफ गई थी पिछली बार, तो ये आपके लिए डेंजर से भी डेंजर जोन रहने वाला है, तो बहुत ध्यान से इस जोन को चुने, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपका गोरखपुर पे या फिर प्रयागराज पे, प्रयागराज पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या गोरखपुर को ही देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक है 120 है, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि इससे तो कम ही है आपकी चंडीगढ़ से, ठीक है। और उसमें 55,000 फॉर्म भर चुके हैं और 458% कॉम्पिटिशन, 400 से पार हो गया। क्यों हो रहा है इतना ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। आप समझिए ना कि हम अगर देखते हैं ग्रेजुएशन वाले में 111 वैकेंसी पटना की निकली है, तो वो बहुत कम लग रही हैं। और वहीं यहाँ पर पटना की वैकेंसी कितने ग्रेजुएशन वाले में, अंडर ग्रेजुएट में, 12th वाले में 12 ही। तो आप समझिए 12 वैकेंसीज क्या होती हैं, क्या सॉरी 16 वैकेंसीज क्या होती हैं, 16 वैकेंसीज कुछ भी नहीं होती। क्या नंबर है 16, तो कुछ भी नहीं है, 111 ही बहुत कम है, तो 16 ही है। 16 तो ये समझ लो कि बिहार में आप ऐसे ऐसे भी ढूंढोगे तो 16 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो 90 प्लस नंबर लाएंगे, तो वो तो बहुत बेसिक सी बात है ना, 90 कट ऑफ जाएगी। उसके अलावा अगर मैं गोरखपुर की बात करूं, तो यहाँ भी बहुत होशियार बच्चा होता है, और 400 के करीब यहाँ पे भी मेरे भाई क्या जा रहा है, कम से कम वो जा रहा है परसेंट कॉम्पिटिशन। अगर मैं गोरखपुर की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहता है। 84 कट ऑफ गई थी, पर पिछली बार इसलिए गई थी 84 क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वैकेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा थी, पर इस बार कम है, तो 85 प्लस आप कट ऑफ मानकर चलिए, क्योंकि वैकेंसीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पहले बच्चों के पास आज से 5 साल पहले वो सुविधाएं नहीं थी, धीरे धीरे वो सुविधाएं आई, बच्चों की ग्रोथ हुई, बच्चा घर बैठे ही अच्छे टीचरों से पढ़ने लग गया, उनको ज्यादा कम फीस में अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलने लगे। जैसे अगर हमारा कोर्स है, वही चीज आज से मैं 6-7 साल पहले जो ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो उसका आधा
क्योंकि पढ़ाने में टाइम लगता है, 6 महीने में खत्म कराना होता था बैच, तो उससे आधे से भी ज्यादा मटेरियल हम 15-15 हज़ार फीस लेके खत्म कराते थे, और आज वही चीजें उसके 4-4 गुना ज्यादा मटेरियल हम ऑनलाइन दे रहे हैं ऐप वगैरह पे, और हम नहीं बहुत सारे और भी दे रहे होंगे। और फीस कितनी है, 400 रुपए, इतनी इतनी, बस इतने फीस में सब चीजें दी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि अब बहुत ज्यादा कम आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं हाई होगा क्योंकि बच्चों को इजीली चीजें मिल रही हैं, तो बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर पा रहे हैं। पहले ज्यादातर लड़कों के बीच कंपटीशन रहता था, अब लड़कियां भी मेरे भाई पूरा घर बैठ के पढ़ पाती हैं अच्छे तरीके से, तो कंपटीशन हर तरफ से है। पहले तो ऐसा होता था भाई लड़का 90 लाता था और लड़कियां 60 तक ही ला पाती, पर आजकल लड़के भी 90, लड़कियां भी 90 नंबर ऐसे ला रही है। क्योंकि ऐसा नहीं लड़कियां कमजोर होती थी, पहले पेरेंट्स बाहर भेजते ही नहीं थे, उनको भाई डर होता था। और देखिए उनका डर अपना स्वाभाविक है, पर बच्चे को अपनी जिंदगी बनानी है, उनको आगे बढ़ना भी स्वाभाविक है। परंतु पेरेंट्स हमेशा गर्ल्स के लिए थोड़े से होते हैं कि यार बाहर भेजेंगे किस तरह की दुनिया मिलेगी, तो पर अब क्या है, अब घर पे ही सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो आप चौक जाओगे, 94 कट ऑफ गई थी, 94। आप समझ सकते हो 94, यानी कि अगर मैं बात करूं इस समय उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हम इसकी वैकेंसीज की भी बात करेंगे, और अगर वैकेंसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश 389, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, कम नहीं है, 389 वैकेंसीज हैं, बट बहुत ज़्यादा भी इसे हम कह नहीं सकते। अगर मैं प्रयागराज की बात करता हूँ तो 389 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा नंबर है, औरों के कंपैरिजन में अच्छा है। परंतु देखिए प्रयागराज में जैसा मैंने कहा, पटना में बहुत, यानी कि अगर बिहार की बात करूँ बहुत होशियार बच्चा है, इसी तरह से आपका प्रयागराज में भी बहुत होशियार बच्चा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत होशियार बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज में। और यहाँ हर बच्चा देखिए 94 कट ऑफ से ही आप समझ सकते हो कि यहाँ का बच्चा कितना खलनायक टाइप है। तो आप समझिए यहाँ पे फिर से 94 पार होने वाली कंडीशन आ जाएगी, और 94 तो आप समझ सकते हो लेवल 2 यानी 12th वालों के लिए कितना हानिकारक होना पड़ेगा, हानिकारक होने वाला है। 94 कट ऑफ ही नहीं होती, एक अंत लेवल की कट ऑफ है 94 नंबर लाना। अब हम आए थे मेरे प्यारे बच्चों सेफ जोन पर, फिर उसके बाद मॉडरेट पे बात करें। मॉडरेट देखिए हम तीन चीजों को डिवाइड करके चल रहे हैं। एक, पहला जो डेंजर होंगे, जिस डेंजर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो डेंजर कौन हो सकता है, तो डेंजर में हम रखेंगे जो जोन 85 से लेके 90 के बीच में जाने वाले, 95 के बीच में, 95 तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेफ में आपके लिए रहेंगे मेरे भाई कहीं ना कहीं 75 से आपके लिए, आप मान लीजिए सेफ के लिए 75 तक ही मान लीजिए। ठीक है, कुछ मॉडरेट होंगे, मॉडरेट जो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए 75 से 85 के बीच में सरवाइव करेंगे। अब हम सेफ वालों के लिए आते हैं, सेफ क्या क्या जा सकती है। देखिए चेन्नई की अगर मैं बात करता हूँ, या गुवाहाटी की बात करता हूँ, जम्मू श्रीनगर की बात करता हूँ, या सिलीगुड़ी की बात करता हूँ, भोपाल की, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं, आप एक चीज समझिए, देखिए वैकेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं है, 194 है, परंतु चेन्नई की तरफ बहुत कम बच्चा मूव करता है, वहीं गुवाहाटी की 175 है, ये बहुत अच्छा नंबर है। इतनी कम वैकेंसी के कंपैरिजन, सिलीगुड़ी की 42 में बहुत कम है, बट हाँ इनके स्टेट के जनसंख्या के हिसाब से ठीक है, 147, 58। अगर मैं इनकी पिछली बार की परसिट कंपटीशन भी इनका बहुत कम नहीं है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर हाँ अगर हम पिछला इनका डाटा देखें, तो आप अगर गुवाहाटी की बात करते हैं तो पिछली बार सिर्फ 77 पर यहाँ पे कट ऑफ हुई थी, यानी कि हाँ आप 80 तक गुवाहाटी तक कट, आप समझिए गुवाहाटी वो जोन है जहाँ पे 60-60 पे कंपटीशन लगता है, 60-60 पे, और अगर 12th पास वालों की बात करूँ तो 80 तक जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि सेफ और डेंजर तो यहाँ पे, मतलब सेफ हम सोच सकते हैं ये सेफ हो सकता है, परंतु 12th वालों की बात करें तो कहाँ कितने कट ऑफ जाएगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि 12th वालों की कट ऑफ ही मतलब 80 तो नॉर्मल गई है हर किसी की। देखिए जैसे जम्मू श्रीनगर है, इतनी कट ऑफ कभी नहीं आती थी, इनकी 82 गई है, पर हाँ इसको हम, जैसे इनकी 74 गई है, तो सिलीगुड़ी ऐसी जगह है जहां पर आप समझ सकते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन कम है, ये सेफ रह सकता है। पर एक मुद्दा यहाँ पर मुझे जो समझ नहीं आता, वो क्या, नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार बहुत कम है, सिर्फ 42 यहाँ पर वैकेंसीज इसकी निकली हैं। और साथ में अगर मैं बात करूँ इन 42 में से किसके लिए कितनी है, तो 17 जनरल के लिए हैं, ओबीसी के लिए 12 हैं, तो यहाँ पर 4, 6, 3 बहुत कम इस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बट हाँ एक फायदा ये हो सकता है, वहाँ पे एसटी वगैरह की जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो जनरल और ओबीसी से कोई बच्चा है जिसकी स्टेट में ही 16 वैकेंसी है, जैसे कि पटना वगैरह, तो वो यहाँ जाकर चुन सकता है अपना। भाई उसे लगता है मैं 80 तक ले पाता हूँ, पर 90 लाना मेरे लिए टफ है, पटना तो रहकर फायदा नहीं, क्योंकि 90 में तो 80 ला पा रहा है, तो यहाँ पर आ सकता है सिलीगुड़ी वगैरह। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूँ भोपाल की, तो भोपाल में पिछली बार 70 कट ऑफ गई थी,
क्या इस बार भी 70 तक रह सकती है? क्योंकि बच्चा खुद अपने आप पिछली बार का डाटा भी देखता है, तो इस बार भी 70 रह सकती है, बट एक ही कंडीशन यहाँ नजर आती है, वो है 58। यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है, बट हाँ भोपाल में बहुत ज्यादा, मतलब उस तरह से जैसे यूपी और बिहार में बच्चा तैयारी कर रहा होता है, उस लेवल पे तैयारी बच्चा करता नहीं है, मेहनत करता है, पर जैसा एक जैसा माहौल होता है ना कि भाई हर एक जगह का अपना अपना माहौल है, तो यहाँ पर उसी तरह का माहौल है कि 70 तक बच्चा रह जाता है। परंतु अगर देखा जाए तो यहाँ जनरल की 30 सीटें, तो जो कोई बच्चा ऐसा है जिसे 80 नंबर लगते हैं मैं ला सकता हूँ, तो वो भोपाल जोन को चुन सकता है। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ भाई, कोई डेंजर 90 वाला जो जहाँ 90 कट ऑफ जाएगी वहां चुनने से बढ़िया तो ऐसे जोन चुन लो, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी भी वो चुन सकता है जो ये सोचता है कि यार मेरे 80 तो आ जाते हैं पर 90 नहीं आ सकते। उसके अलावा जम्मू श्रीनगर भी चुन सकते हो आप, क्योंकि इसमें भी बहुत वैकेंसीज हैं, 65 जनरल की हैं और 16 से तो ज़्यादा ही हैं, 37 ओबीसी के, 23, 11 और 11। इसके अलावा अगर बात करूँ गुवाहाटी, गुवाहाटी भी ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा हुआ था, बट हाँ 80 तक जो सोच सकता है ला सकता हूँ, वो भी यहाँ पर चुन सकता है गुवाहाटी को। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करूँ चेन्नई, चेन्नई भी आपका 85 तक जाएगी, बट चेन्नई में क्या है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ठीक ठाक है, 194 हैं औरों के कंपैरिजन में, बट हाँ ये भी आपका 80 के करीब जो ला सकता है वो इसे चुन सकता है। अगर मैं बात करता हूँ मॉडरेट की मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके लिए सबसे बेस्ट तो मुझे भोपाल दिख रहा है, या फिर आप सिलीगुड़ी वगैरह जा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर आपको मैं एकदम दिल से बता रहा हूँ कि यहाँ आप किसी भी चीज को सेफ समझ ही नहीं पाओगे। रीजन क्या है, जहां पर ग्रेजुएशन वाले में सेफ होता है 65, यहाँ हर जोन में जो सबसे कमजोर जोन है उसमें भी 74 कट ऑफ हुई है। जम्मू श्रीनगर 82, समझ रहे हो आप, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ का ना कंपटीशन ऐसा है कि आप सेफ सोचकर भी उसे सेफ नहीं मान सकते, आपके लिए वो डेंजर सा ही रहेगा। बट हाँ कहीं ना कहीं इतना हम पता लगा सकते हैं कि जो डेंजर है 90, 90 वालों से तो यार 70 या 80 वाले ठीक ही हैं। तो आपको ये नहीं आप सोचो सर ये तो 80 नंबर पे है, ये कहाँ से सेफ है, बेटे 90 से तो बढ़िया ही है, समझ रहे हो। अगर मैं बात करता हूँ मॉडरेट टाइप की, तो मॉडरेट में ये दोनों रहेंगे। रीजन क्या है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, जितना सब में मिला के टोटल नहीं है, इतनी इन दोनों में मिलाकर टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, अगर मैं 9 2 11, ठीक है, अगर आप इसको पूरे को 6 4 10 11 11 से 1200 तक के करीब आपकी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। या फिर एक बार टोटल कर 9 2 11 हासिल 1 हासिल 1, ठीक है, 9 और 6 15 5 हासिल 1 6 4 10 और 1 11, तो इतनी टोटल वैकेंसी तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जोनों में आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप समझ सकते हो मेरे भाई कि इतनी टोटल वैकेंसी इन दोनों जोन में है, और टोटली 3000 के करीब है। तो आधी से ज्यादा तो वैकेंसीज, मतलब कहीं ना कहीं आधी से थोड़ी सी कम वैकेंसीज तो इन्हीं के पास है। तो यहाँ पर और पर सीट कॉम्पिटिशन, यहाँ कितने ही फॉर्म भर जाए, 1 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म भर चुके हैं, पर यहाँ पर आपको मॉडरेट टाइप कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बात करूं, कोलकाता की कट ऑफ बहुत गई थी पिछली बार 90, पर इस बार वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ग्राफ दिखेगा। पर इसमें भी कोई 100% यकीन के साथ हम नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ही 90 जा चुके हैं, तो कम होना बहुत टफ हो जाता है कभी कभी। बट हाँ ये आपके लिए वो वाला जोन हो सकता है जिसको आप चुन सकते हो कि हाँ, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है सर 95 हर जगह जाए, इसमें शायद 90 तक ही रह जाए। अगर मैं बात करता हूँ मुंबई की, तो पिछली बार 83 गई थी, तो अब यहाँ 83 गई थी, और एक 83 देखो आपने अभी अभी कहाँ देखी थी 83, एक यहाँ पे गई थी जम्मू श्रीनगर में। तो अब आप ये बताओ, जहाँ 82 यहाँ गई थी, यहाँ वैकेंसी कितनी है 147, और 83 अब यहाँ गई है मुंबई में, और यहाँ वैकेंसी कितनी है 699 यानी 700। तो जब 700 वैकेंसीज है और उधर 100 के करीब वैकेंसी है, तो 700 वाला अच्छा है ना, जहाँ 83 गई थी मुंबई। तो आपके लिए मॉडरेट टाइप जो बच्चा है जो 80 से 85 सोचता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है अभी मुंबई चुन लो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो भी हो, देखिए तो मैं आपको बता सकता हूँ मॉडरेट टाइप जो बच्चा है वो मुंबई चुन सकता है, उधर आप गुवाहाटी और सिलीगुड़ी वगैरह भोपाल वगैरह चुन सकते हो, और फिर तो आपकी इच्छा है जो भी चुन लो। पर सही बताऊं तो ये अंडर ग्रेजुएट वाले यानी 12th पास वाले बच्चों के लिए बहुत एक अन्याय जैसा है, बहुत कम वैकेंसीज हैं। बच्चे को, हर बच्चे को 90 तक तो सोच के चलना ही है। जो अगर मैं आपके भाई के तौर पे बताऊं, क्योंकि मैंने इसका डाटा देख के मैं खुद चौंक जाता हूँ हर बार की, इसमें बच्चे बोलते रहते हैं सर कुछ तो बताओ कि कौन सा जोन चुने। भाई सर आप 12th वालों के लिए कुछ नहीं बताते और सबके लिए बताते रहते हो। बेटे 12th वालों के लिए कुछ बताया तब जाए जब उसमें बताने लायक कुछ बचा हो। इतना टफ कंपटीशन आपके लिए रहने वाला है कि आपको बहुत ज्यादा, अब बच्चा कहेगा सर आप डरा रहे हो, बेटे अगर मैं डराऊं नहीं, आपसे मैं कहूं कि भाई साहब बहुत मजे आएंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई मत करो, वो ज्यादा अच्छा है।
तो फिर कहोगे सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, हम तो फेल हो गए, आपने कहा था मौज मारो। बेटे मौज मार ही नहीं सकते आप अगर 12th वाले फॉर्म को भर रहे हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और डर के ही चाहे और चाहे प्यार से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को 90+ वाला बनाना पड़ेगा, और तभी आपका कुछ हो सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक इस ई बुक के तो हर क्वेश्चन को लगा दो, फ्री में है, कोई पैसे वैसे जा नहीं रहे। ऐप में जाओ, ई बुक का ये यहाँ पे पार्ट है, बुक वाले पे क्लिक करो, फिर स्टेप 2 बाय नाउ, 11 रुपए गूगल चार्जेस होते हैं जो ऐप वाले लेते हैं, क्योंकि ऐप क्या है कोई और संभालता है, हमारी ऐप है बट संभालने वाली कंपनी जो गूगल का एक वो होता है, क्या होता है, स्पेस होता है, वो लेती है ना, तो उसके चार्ज वो मांगती है। ठीक है, उसके बाद इसे आप ले सकते हो। उसके अलावा ये बैच हर किसी के पास होना चाहिए, 499 का रेलवे तेजस बैच, अलग लेवल का बैच है। इसी से आप इतने नंबर ला सकते हो। छोटे मोटे नंबर लाने हो तो कहीं पे 3-3 4-4 महीने के लाइव बैच चल रहे हैं, जुड़ सकते हो। और उसके अलावा अपने आप को अभी से अगले साल के लिए प्रिपेयर करके चलना है। जिस तरह कंपटीशन है, तो हमने गुरुकुल खोल चुके हैं, आगरा में है ये, और इसमें आप जुड़ सकते हो। आप इसका रजिस्ट्रेशन या तो सीधा हमारे यहाँ पे फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, इस नंबर पर कॉल करके सर ऐसे ऐसे हमें आना है, एड्रेस डाल देना, टॉप तक गुरुकुल आगरा, आगरा में है तो टॉप तक गुरुकुल डालोगे तो दिख जाएगा। या फिर हम अभी एक, आप ऐप में जाओगे, टॉप तक ऐप में, आप जब टॉप तक ऐप में जाओगे तो टॉप तक ऐप में ही एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से नाम डाल देंगे, ऑफलाइन, तो आप वहां जाके ऐप में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पहले, क्योंकि हम पहले 100 बच्चों के लिए जो है फीस थोड़ी सी कम रखने वाले हैं, जिससे पहले बच्चे आने लग जाएंगे, हमारा उनके साथ मन लगेगा, फिर आगे जाके हर बच्चे की फीस जो नॉर्मल जिससे कि खर्चा निकले, पहले बच्चों के लिए तो इतना फीस रखेंगे जिससे बस टीचरों का खर्चा निकल जाए, तो उनके लिए फायदा हो जाएगा। तो वो जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पहले 100 बच्चे। ठीक है, ओके, ठीक है गाइज। और साथ में हमने एक कॉलेज भी खोल रखा है, इसमें ये सारे कोर्सेज होते हैं। तो कुछ कोर्सेज की तो डेट बंद हो चुकी है रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो वो अगले साल के लिए हमारे पास अभी से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनमें जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, तो अपनी पढ़ाई करें गुरुकुल से जुड़कर। और रात 9 बजे मेरी फिर से वीडियोस आने वाली हैं, और एक बार कमेंट करके बताइए कि और किस चीज की जानकारी आपको चाहिए। लव यू, जय हिंद, जय भारत।